दोस्तों, आप सुबह नींद में से उठे और आप अपने घर से बाहर निकल कर देखते हैं कि बाहर हर चीज तहस-महस हो चुकी है। आप सोचेंगे कि यह सब कैसे हुआ। तब आप अपनी कार में बैठकर अलग अलग एरियाज में जाकर देखेंगे कि यह कैसे हुआ। आप अपनी कार से रोड पर चल ही रहे होते हैं कि अचानक आपके सामने 363 फीट ऊंचा गॉडजिला आ जाए। तब आपकी हालत क्या हो जाएगी और आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम गॉडजिला की ही बात कर रहे हैं। आपने गॉडजिला का नाम तो सुना ही होगा। आपने इसे ज़्यादातर मूवीज़ में देखा होगा। यह एक जापानीज माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। गॉडजिला को जापानीज लैंग्वेज में गोडजिला भी कहा जाता है। इसका पहली बार जिक्र 1954 में जापानीज मूवी में किया गया था। तब से लेकर आज तक गॉडजिला क्रिएचर पर 37 फिल्म्स बन चुकी है और हर साल इसकी साइज बढ़ती जा रही है। और आप यह सोच रहे होंगे कि यह गॉडजिला क्रिएचर असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यह गॉडजिला क्रिएचर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यह तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन आज की हमारी वीडियो व्हाट इफ गॉडजिला एग्जिस्ट एक हाइपोथेसिस पर बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ गॉडजिला। अगर हम गॉडजिला की हाइट की बात करें तो यह प्राणी 110 मीटर्स यानी 363 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1,64,000 टन है। अगर हम ब्लू व्हेल को गॉडजिला से कंपेयर करें तो गॉडजिला ब्लू व्हेल से 1093 टाइम्स वेट में भारी है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पूरे शरीर पर पत्थर जैसी बड़ी स्पाइक्स है और इसकी स्किन कंक्रीट वॉल से भी हार्ड है। कैन गॉडजिला लिव ऑन अर्थ? अगर यह प्राणी 110 मीटर्स ऊंचा है और इसका वजन 1,64,000 टन है, तो क्या यह गॉडजिला हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जिंदा रह पाएगा? साइंटिस्ट की माने तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पर सबसे हाईएस्ट 1100 टन वजनीय जीव रह सकता है। यानी अगर इससे ज़्यादा वजन वाला कोई क्रिएचर अर्थ पर रहा तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। यानी अगर इसे धरती पर रहना है तो इसकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होनी चाहिए जिससे वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जिंदा रह पाए। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह प्राणी 110 मीटर्स ऊंचा है, तो इसके दिमाग को इसके पैरों तक किसी भी सिग्नल या ऑर्डर को भेजने के लिए 1 सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा। यह ऐसा होगा कि एक वीडियो हर 1 सेकंड बाद रुक रुक कर चल रही है। इससे यह भी साबित होता है कि यह एक स्लो माइंडेड क्रिएचर है। अगर इसका शरीर 110 मीटर्स ऊंचा है और इसका वजन 1,64,000 टन है, तो इसके इतने विशाल शरीर को कितने लाख लीटर्स ऑफ ब्लड की जरूरत होगी और इतने लाख लीटर्स ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए कितने बड़े हार्ट की जरूरत होगी। अगर इसका हार्ट इतना पावरफुल भी होता है कि वह ब्लड उसके ब्रेन तक सप्लाई करे, लेकिन उस ब्लड फ्लो को अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स रोकेंगी, तो प्रैक्टिकली यहीं पर ही गॉडजिला की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यह एक कल्पना है। जैसे इसका इतना बड़ा शरीर है तो इसको इसके शरीर के हिसाब से 1.5 करोड़ कैलोरीज हर दिन लगती है। सोचिए, इतनी सारी कैलोरीज तो एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं खाता है, जो यह गॉडजिला एक दिन में खा जाता है। तो इसे इतना सारा फूड कहाँ से मिलेगा? आप सोच रहे होंगे कि यह क्रिएचर क्या खाता होगा। यह गॉडजिला हम इंसान या बाकी एनिमल्स की तरह फ्रूट या मांस नहीं खाता है। इसका खाना न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी इसे हर दिन 1.5 करोड़ कैलोरीज न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा चाहिए। तो इसे इतना सारा खाना कहाँ से मिलेगा? हमारी धरती पर न्यूक्लियर एनर्जी लिमिटेड है, तो क्या खाना ना मिलने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी? तो यह भी एक एविडेंस हो जाता है कि गॉडजिला हमारी दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, यह एक कल्पना है। गॉडजिला वर्सेस ह्यूमन। क्या यह गॉडजिला हम इंसानी आबादी के लिए खतरा बनेगा? गॉडजिला क्या कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी मुंह से कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ सकता है, हर जगह भूकंप ला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर सकता है। सोचिए, यह गॉडजिला क्या कुछ नहीं कर सकता। तो क्या यह जीव हम इंसानों का दोस्त बनकर रह सकता है? अगर ऐसा ना हो तो यह जीव हम इंसानों को मारने लगे तो, क्योंकि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि यह गॉडजिला धरती का रक्षक है और यह धरती के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए आया है। लेकिन अगर इसने हम इंसानों को ही मारना शुरू कर दिया तो हम इंसान इसका सामना कैसे करेंगे? हम ह्यूमंस ने अपने डिफेंस के लिए न जाने कितने अनगिनत हथियार बना लिए हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर हमने गॉडजिला पर न्यूक्लियर बॉम्ब द्वारा अटैक कर दिया तो इस प्राणी को न्यूक्लियर बॉम्ब से कुछ भी नहीं होगा। इसके विपरीत यह जानवर इस बॉम्ब द्वारा और भी ताकतवर हो जाएगा। यानी हमारे सबसे पावरफुल वेपन से इस जानवर को कुछ भी नहीं होगा। तो हम इस जानवर से कैसे लड़ सकते हैं? अगर यह गॉडजिला धरती पर है तो कहीं पर कॉन्ग भी होगा,
लेकिन अगर यह कॉन्ग धरती पर ना हो तो फिर क्या हमें यह प्लेनेट छोड़कर जाना होगा? लेकिन नहीं, हम ह्यूमंस काफ़ी एडवांस हैं। हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ गॉडजिला? वैसे तो इस गॉडजिला जानवर की कमजोरी खुद इसका शरीर है। इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसके इतने बड़े शरीर को कितने सारे फूड की ज़रूरत होती है, कितने लाख लीटर्स ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन को फ्लो करने के लिए बड़े से पावरफुल हार्ट की ज़रूरत होती है, और इन सबसे भी ज़्यादा अर्थ के ग्रेविटी में सर्वाइव करना। अगर इन 3 बातों में गॉडजिला कहाँ पर भी चूक गया तो उसकी नेचुरली मौत हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर गॉडजिला इन सभी बातों में सर्वाइव कर गया तो? हाउ ह्यूमन कैन किल गॉडजिला? हम ह्यूमंस इस गॉडजिला को कैसे मार सकते हैं? मूवी में ह्यूमंस गॉडजिला को मारने के लिए एंटी गॉडजिला वेपन यानी एक बड़े से रोबोट को बनाते हैं, और यह गॉडजिला रोबोट द्वारा फाइट में हारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे बचा लेता है। लेकिन अगर कॉन्ग ना आए तो गॉडजिला की मौत निश्चित है। यानी हम ह्यूमंस एक बड़े से रोबोट द्वारा गॉडजिला को मार सकते हैं। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो अगर गॉडजिला हम ह्यूमंस के साथ धरती पर रहे तो, जैसे दूसरे एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि यह धरती हम स्पीसीज के लिए मिलजुल कर रहने के लिए बनी है। अगर यह गॉडजिला हमारे साथ रहता है तो यह हमें न्यूक्लियर एनर्जी भी दे सकता है, या शायद यह हमें कोई एलियन अटैक से भी बचा सकता है। यानी ह्यूमन और गॉडजिला के साथ रहने के भी कुछ फ़ायदे हैं। डज गॉडजिला इज़ रियल? ये सब तो फिल्मी चीज़ें हैं, लेकिन क्या गॉडजिला सचमुच में एग्जिस्ट करता है? कुछ थ्योरीज की माने तो गॉडजिला साउथ पैसिफिक ओशन में या एंटार्क्टिका में बर्फ के नीचे सोया है, और कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब साउथ पोल की सारी बर्फ पिघल जाएंगी तब यह जानवर जाग जाएगा, और जैसा मूवी में दिखाया गया है कि गॉडजिला धरती के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करेगा, क्योंकि यह एक टाइटन है, यानी यह धरती का रक्षक है। यह भी एक थ्योरी है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने दी है। शायद यह थ्योरी सच भी साबित हो, सचमुच एंटार्क्टिका से गॉडजिला जाग उठे और पूरी दुनिया पर राज करे। तो ये तो थी व्हाट इफ गॉडजिला रियली एग्जिस्ट के हाइपोथेसिस। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।